नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है अरुण साव ने। युवा मोर्चा ने हल्ला बोल का आयोजन किया था और आपको बता दें कि दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है अरुण साव ने। आपको बता दें कि युवा मोर्चा ने बड़ा प्रदर्शन किया था, हल्ला बोल मोर्चे का आयोजन किया था युवा मोर्चा ने, और अपने हक में आवाज उठाने के लिए युवाओं का धन्यवाद भी दिया अरुण साव ने। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के साथ सरकार अत्याचार कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि आंदोलन से कांग्रेस बौखला गई है और हमारे नेताओं के खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे हैं। तो अरुण साव पत्रकारों से मुखातिब हुए और दरअसल बड़े प्रदर्शन पर रिएक्शन भी आया अरुण साव का। युवा अपने हक की लड़ाई के लिए कल आए थे। मैं उन सभी नौजवान साथियों का भी धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने अपनी हक की लड़ाई के लिए राजधानी में आवाज उठाई। वास्तव में आज छत्तीसगढ़ का युवा इस बात को महसूस करता है और हम सब भी इस बात को महसूस करते हैं कि ये युवा प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश और यहां के युवाओं के साथ जो अन्याय राज्य की कांग्रेस सरकार कर रही है, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने के मामले में, जन घोषणा पत्र में वायदा करने के बावजूद, नौकरी देने के मामले में जन घोषणा पत्र में उल्लेख करने के बावजूद, और नौकरी देने के आंकड़े जो होर्डिंग में लगे थे और जो विधानसभा में आए, सरकार की कथनी और करनी को उजागर करता है। और छत्तीसगढ़ का युवा इस बात को महसूस करता है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोने का काम हो रहा है, उन्होंने रोजगार देने का काम नहीं हो रहा है, वास्तव में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसलिए युवाओं में कल जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से युवा चलकर आए, आप सब लोगों ने देखा कि कैसी ऊर्जा उनमें थी। जिस तरफ भी राजधानी में देखे कल जन सैलाब दिखता था, युवाओं का रैला दिखता था। नारे लगाते हुए अपने हक की लड़ाई के लिए वे आए थे। और जब तक युवाओं का भविष्य उज्जवल नहीं होगा, युवा सक्षम और आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक। देवव्रत भगत रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बड़ा प्रदर्शन किया था और पुलिस के साथ हुई नोकझोंक पर आज प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा की। देवव्रत, ये जो बदलाव हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, नेता विपक्ष बदला गया है, उसका ये असर है। बड़े बड़े प्रदर्शन भी हो रहे हैं, मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं, सरकार पर हमले भी जारी हैं। जी, और ये तीखे तेवर इस वक्त बीजेपी को दिखाने भी होंगे, क्योंकि बड़ा बदलाव तो बीजेपी में हुआ ही है, लेकिन चुनाव के लिए केवल 1 साल का वक्त बाकी है। और ऐसी स्थिति में एक बड़ा प्रदर्शन यहां पर बीजेपी करती है। बेरोजगारी का मसला होता है। भले ही सत्ता पक्ष इस पूरे प्रदर्शन को फ्लॉप बता रही हो, कांग्रेस भी ये कह रही है कि जो प्रदर्शन, जो दावे किए गए थे बीजेपी के द्वारा, वैसा कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन हकीकत ये है कि एक तरह से सरकार के लिए चिंता का विषय हो जाता है कि जब बड़ी तादाद में रायपुर में इतना बड़ा प्रदर्शन होता है और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के होता है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तेवर में बीजेपी इस वक्त आई है, अगर यही तेवर साल भर तक के जारी रहता है तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है।
सकती है। रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो बेरोजगारी को लेकर के लगातार बीजेपी जो है वो सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन तमाम मुद्दों को भी दरकिनार कर दे तो एक तरह से ये बीजेपी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन था, जिसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के प्रदेश अध्यक्ष सफल बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई, बैरियर लगाए गए, तो उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि कई बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा बैरियर लगाए गए थे, रोकने के लिए कंटेनर तक लाए गए थे, उसको भी पार करते हुए जो बीजेपी के युवा हैं वो सीएम हाउस तक पहुंचने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर के ये प्रदर्शन जो पूरी तरह से था बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य ये माना जाना चाहिए कि ये शक्ति प्रदर्शन था, और शक्ति प्रदर्शन में काफी हद तक के बीजेपी सफल भी रही है। लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है, कांग्रेस के ऊपर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, और अब यकीन मानिए कि ये तेवर अब बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि बड़े बदलाव के साथ अब बीजेपी आई है, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, और इस पूरे उत्साह को जाहिर है बनाने की कि कोशिश बड़े बदलाव, नई ऊर्जा और नए टारगेट भी